अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। गुज़ारिश आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज बात करनी है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो बड़ा ही ज़ुल्म है और बड़ी ही ज़्यादती है, कब तक होता रहेगा? इसराइल ने एक और मुसलमान मुल्क पर हमला कर दिया, मुल्क का नाम है शाम, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान के साथ कौन-सा धोखा हो रहा है और ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान में होने वाले ज़ुल्म जो है पिछले दिनों आपको याद है कुछ बसेस पर हमला किया गया और वहाँ पे उनमें से बाकायदा वो हमेशा की तरह शनाख्ती कार्ड चेक कर कर पंजाबियों को निकाल कर एक दफ़ा फिर शहीद कर दिया गया। अभी कल ही एक बस पर हमला किया गया जिसमें कुछ कव्वाल भी शामिल थे और वो एक कव्वाल जो उनमें से बच गए हैं, वो कह रहे हैं कि उनके 3 साथी जो हैं वो शहीद हुए हैं और बाकी जो बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए हैं। देखें, असल में ये क्या है कि अगर किसी जगह पे सिक्योरिटी के मसाइल हो ना, तो किसी बिल्डिंग को, किसी शहर के ख़ास हिस्से को तो उसको कवर किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो मूविंग व्हीकल है, इनके साथ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन अ, और ये ख़ास तौर पर इस पे जो जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है और बल्कि साथ में ये कह रहे हैं 3 नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा है और इसमें तो कोई शक नहीं है, ये भारत की प्रॉक्सीज़ हैं और भारत के फंड से ये चल रही हैं। लेकिन एट लीस्ट जो भी है तो हमारे मुल्क के अंदर ही और ये करने वाले कहीं न कहीं किसी न किसी जगह से इसके अंदर पाकिस्तानी तो शामिल होंगे, लेकिन उन पाकिस्तानियों का दिमाग जो है वो इस वक़्त तक वॉश कर दिया गया हुआ है, जिसे ब्रेन वॉश कहते हैं ना, कि उनके नज़दीक मुल्क, मज़हब और कुछ पीछे नहीं रह जाता। लेकिन हार्ड होना पड़ेगा स्टेट को और इतना हार्ड होना पड़ेगा कि बस रहम कि कोई जो इसे कहते हैं ना कि रहम होना ही नहीं चाहिए। रहम इन ख़ास तौर इन खंज़ीरों के लिए तो रहम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके साथ जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, इनके साथ ज़रूर होना चाहिए। इसराइल ने जनाब फिर हमला कर दिया है अपने हमसाया मुल्क शाम पर। शाम और इसराइल की जो लड़ाई है ये 1970 और 1970 की दहाई से 60-70 की दहाई से चलती आ रही है। जो बड़ी मशहूर एक अरबों की लड़ाई भी थी इसराइल के साथ, उसमें भी शाम का बड़ा अहम किरदार रहा था। गोलान की पहाड़ियाँ शाम और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ा इश्यू है। पानी की एक बहुत बड़ी नदी है, वो भी एक तरफ इसराइल है और एक तरफ शाम है। तो वो भी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अभी कल जो हुआ ये है कि वो लाइव वीडियो जो है वो एक टीवी लोकल टीवी था उनका, वहाँ पे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उसके पीछे वो व्यू था जहाँ पर जो डिफेंस की बिल्डिंग है, डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है, जिनके ओहदेदार जो हैं वो उसके अंदर मीटिंग या उसके अंदर काम कर रहे थे, वो नीचे तहखानों में चले गए जब ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इस तरह इसराइल का हमला करना जिस तरह अभी तक कोई ऐसी कोई जंग डिक्लेयर भी नहीं थी कि हमें किसी तरफ से कोई जंग नज़र आ जाए, जंग डिक्लेयर नहीं थी। और फिर शाम जो है अभी वो तो मेरे ख्याल में अभी बहुत हद तक जो है वहाँ पर लड़ाई खत्म हो चुकी है और वो बड़ी स्मूथली अभी पिछले दिनों उनके जो सदर हैं, वो सदर ट्रंप से सऊदी अरब में मिले हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो फिर ये अचानक हमला कैसे? कुछ थोड़ा बहुत सर्च किया तो पता लगा जी नेतन्याहू जो हैं, उनकी जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, वो उनको छोड़ गई हैं। उनके मसले मसाइल हैं, कट्टर यहूदियों की कोई पार्टी है, वो कोई बच्चों मदरसे के बच्चों का कोई मामला है कि उनको मिलिट्री में जाना है कि नहीं जाना है, ट्रेनिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो उसको लेकर एक उनकी जो हुकूमत के बड़े इत्तेहादी हैं, वो उनसे निकल गए हैं। और हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं या कोई हुकूमतें होती हैं, तो इस तरह की हरकतें की जाती हैं। अब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने ये जो पहलगाम वाला वाक़या है, वो भी आपके सामने वो वाक़या क्यों हुआ, उसकी रीज़न इसलिए रीज़न ये हुई या वो रीज़न ये पेश की जा रही है या हमेशा की तरह कि वहाँ पर इलेक्शन आने वाले दिनों में और उस इलेक्शन में विन करने के लिए अपने लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो इसराइल भी शायद यही चीज़ें आगे लेके चल रहा है। लेकिन ये मुसलमान जब तक एक सीट पर नहीं बैठेंगे, तमाम के तमाम इकट्ठे नहीं होंगे, बातों से निकल कर प्रैक्टिकली, तब ये सब तो होता रहेगा। कभी ईरान, तो कभी शाम, तो कभी इसराइल किसी और मुल्क पर भी हमला करेगा, तो शायद बाकी लोगों के लिए भी वो ये खबर होगी जिस तरह आज इसराइल के लिए खबर है। तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो इसने सारी उम्र दूसरों के साथ किया है। इमरान खान ने यहाँ तक के लोगों को लूटा है कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि कौन कौन से तरीके से लूटा है। अब सब मिलकर इमरान खान को लूट रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, इसके नाम और पैसा पर शोहरत कमा रहे हैं। अब सब इमरान खान की रहाई को, तहरीक को भूल कर सेनेट की टिकटों पर लड़ना शुरू हो गए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकटों की तकसीम पर बड़े इख्तलाफात सामने आ गए। पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी है और जनरल नशिस्तों के लिए पार्टी ने मुराद सईद फैसल, जावेद मिर्जा, मिर्जा खान अफरीदी और मौलाना नूरुल हक कादरी को नामजद किया है। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए साबिक वज़ीर आज़म आज़म खान स्वाति दोबारा मैदान में होंगे, जबकि खवातीन की नशिस्तों के लिए रुबीना नाज को टिकट दिया गया है। पार्टी के दरीना और वफादार कारकुनों को नजरअंदाज करते हुए बाअसर और अमीर शख्सियात को टिकट दी गई है, जो इमरान खान के इस बार बार दावे के बरक्स है। इमरान पीटीआई हमेशा कारकुनों को तरजीह देती है। वफादार और दरीना कारकुनों में से कई अफराद को ड्रॉप कर दिया गया है, जिनमें इरफान सलीम, आयशा बानो और खुरम ज़ेशान शामिल है। इस फैसले के खिलाफ पार्टी में शदीद एहतजाज जो है वो शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों ने पेशावर हाई कोर्ट पेशावर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, मरकजी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और मुजाहरीन ने ऐलान किया कि सरमायादारों को तरजीह देने और हकीकी कारकुनों को नजरअंदाज करने के किसी भी किस्म के फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये कोई पहली बात तो हुआ नहीं है कि इमरान खान साहब ने ऐसा किया है। इमरान खान साहब ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही उनको करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी दूसरी कोई चॉइस नहीं है। पैसा तो चाहिए उनको और माशाल्लाह वो अब 2 जी हैं, 2 मियाँ-बीवी हैं, उनके लिए अखराजात पूरे करना बहुत बड़ा एक मसला है और वो क्रिकेट के दौर से ये कर रहे हैं। लोगों की जेबों में हाथ डालते हैं और अमीरों को दोस्त बनाते हैं। कभी कोई गरीब दोस्त देखा है इमरान खान साहब का? कभी नहीं देखा होगा। को रक्शे वाला, को ठेले वाला, को फलाने, को फलाने, को फलाने। मैंने नहीं, मैं बिलीव करें, मैं आपको एक किस्सा मैं आपको बताऊँगा, वो बड़ा ही नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अ, चलें इसको आगे जाके मैं आपको ना ज़रा बताता हूँ इसमें। इस वक़्त एक और अहम खबर आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारत जाने से पहले पाकिस्तान आएँगे और सदर वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, तजारत, पाक-भारत मामले पर बातचीत होगी। सदर क्लिंटन ने माज़ी में एक मुख्तसरीन दौरा किया था पाकिस्तान का। उसके बाद ये किसी भी अमेरिकी सदर का पाकिस्तान का दौरा होगा। ये खबरें इस वक़्त चल रही हैं, लेकिन मुमकिन है कि ट्रंप पाकिस्तान आए। तारीख का जो फैसला है वो हतमी तो अभी नहीं हुआ, लेकिन ये खबरें चल रही हैं कि इस तारीख को वो पाकिस्तान आ सकते हैं और अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो मेरे ख्याल में ये खित्ते में तवाज़ुन का एक बहुत बड़ा, देखें, भारत के साथ जो तल्लुकात हैं वो एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है बहुत सारे ममालिक की, क्योंकि उनके साथ ट्रेड और फिर उनके बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है ना वो एक वक़्त का और ज़रूरत का हिस्सा हैं। तो ट्रंप का इंडिया जाना जो है ना, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि ट्रंप सुबह-शाम पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है, ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह आना और पाकिस्तान में इस तरह फ़ील्ड मार्शल से मिलना और सदर से मिलना और वज़ीर-ए-आज़म से मिलना और फिर उनके एज़ाज़ में एक इशाइया होना, ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इधर चीनी के मामले पर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद चीनी के मामले पर कुछ लोगों को नवाज़ा जा रहा है। मेरी हुकूमती हलकों में गुफ्तगू हुई है, इसका मौक़िफ़ कुछ और है, वो आपके सामने रखता हूँ। हुकूमती ज़राए का कहना है कि चीनी की जो दरामद का फैसला था वो फरावानी के पेश नज़र किया गया था। जब हुकूमत ने चीनी की बरामद की मंजूरी दी, इस वक़्त मुल्क में चीनी के वाफ़र ज़खायर मौजूद थे। ये फैसला मुकम्मल मुआशी और तजारती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया, ताकि फासल पैदावार आलमी मंडी में फ़रोख्त करके ज़रा मुबादला मुल्क के लिए हासिल किया जा सके। बरामद के बाद भी कई माह तक मार्केट में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम बरकरार रहा, जो इस पॉलिसी की हिकमत व कामयाबी का सबूत है और बरामदशुदा चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। ये बात काबिल ज़िक्र है, चीनी की बरामद के वक़्त किसी भी किस्म की सब्सिडी फराहम नहीं की गई। तमाम तर अमल शफ़ाफ़ और कौमी मफ़ाद में अंजाम दिया गया और ख़ज़ाने पर बोझ न पड़े, बरामदात से बराह रास्त ज़र मुबादला मुल्क में आए। चीनी की दरामद का फैसला अवामी मफाद में किया गया है। चीनी की बरामद कृषिंग सीजन में गन्ने की पैदावार और ज़्यादा थी। गन्ने की अगली फसल तवक्का के मुताबिक नहीं थी, मगर इतनी थी कि इस चीनी के मुनासिब ज़खायर मौजूद हों। चीनी के दरामद का फैसला किया गया तो इस वक़्त भी मुल्की सतह पर चीनी के ज़खायर मुनासिब मकदार में मौजूद थे। ताहम गन्ने की फसल से तवक्का से कम होने की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल थी। इसलिए मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बर वक्त चीनी दरामद की गई, ताकि मार्केट में तलब और रसद का तवाज़ुन मुतासर न हो। चीनी की दरामद मुकम्मल तौर पर सरकारी शोबे के तहत हुई है। हुकूमत ने चीनी की दरामद निजी इदारों के बजाय सरकारी शोबे के जरिए की, ताकि शफायत, एहतसाब और कीमतों पर कंट्रोल को यकीनी बनाया जा सके। पीटीआई के दौरे हुकूमत किल्लत के बावजूद फिर महंगी दरामद। माजी में साबिक हुकूमत ने चीनी की किल्लत के बावजूद चीनी की बरामद की इजाज़त दी। बाद अज़ां महंगे नरखों में चीनी दरामद की, जिस पर सब्सिडी दी गई। इस पॉलिसी ने न सिर्फ कौमी खजाने पर बोझ डाला, बल्कि अवाम को महंगाई का सामना भी करना पड़ा।
मौजूदा दरामदी पॉलिसी का मकसद कीमतों में तवाज़ुन और अवामी रिलीफ है। मौजूदा हुकूमत के दरामदी हिकमत अमली का वाहिद मकसद मुकामी मंडी में कीमतों को जो है वो मुतवाज़न रखना है और अवाम को महंगाई से बचाना है। हुकूमत का मानना है कि अगर चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा नजर आए तो फौरी इकदाम के जरिए इसे काबू में लाया जा सके। इस वक्त भी चीनी की कोई किल्लत नहीं, फैसला खालिस्तन कीमतों के इस्तेहकाम के लिए है। मौजूदा वक्त में भी मुल्क में चीनी की कोई कमी नहीं, ताहम हुकूमत ने कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने, मुमकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी के रोकथाम और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला किया है। वफाकी हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के जरिए दरमियान मामला तय पा गए हैं और अवाम के बड़े रिलीफ का ऐलान हो चुका है। वफाकी हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान चीनी की कीमतों में हवाले से मामले में जो मामलात हैं वो भी तय पा गए हैं। शुगर मिलों के साथ चीनी की मिल कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर हुई है, जबकि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में अवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। इसके अलावा वफाकी और सूबाई सतह पर निगरानी, प्राइस चेकिंग फराहम की मौसर हिकमत अमली पर इतफाक किया गया ताकि सार्फिन तक बिला तअत्तल चीनी अप्लाई जाए। फैसले का मकसद सार्फिन को बिला तअत्तल और मुनासिब नरखों पर चीनी जो है वो मुनासिब। अच्छा, ये कल एक प्रोग्राम भी था, मैं देख रहा था। चीनी नो डाउट मसाइल चलते रहते हैं, इस पे कोई ना कोई बहस चलती रहती है और महंगी और सस्ती का जो रोला है वो हम सुनते ही रहते हैं। मैं कल रात को एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें हसन हसन अयूब साहब थे और वो बता रहे थे कि चीनी 19 अयूब खान के दौर से लेकर अब तक चीनी के किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई स्कैंडल इस मुल्क में सामने आता रहा है। एक वाहिद दौर नवाज शरीफ का था जो चीनी माफिया के खिलाफ डट गए थे 2013 से 2017 के दरमियान, और उन्होंने इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था कि चीनी की। और ये बात भी ठीक है, चीनी की जो मियाँ साहब के दौरे शुरू में 51 या 52 रुपीस उसकी कीमत थी चीनी की 2013 में, और जब मियाँ साहब गए हैं तो तब भी वो जो कीमत है 1 रुपया कम हुई थी, 4 साल के दरमियान में बढ़ी नहीं थी। मुझे याद है कि एक चीनी की कीमत जो है वो बढ़ी या बढ़ाई गई तो उसके जो टिकर है वो टीवियों पर चले, तो फौरन इसहाक डार साहब को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कॉल की और पूछा कि ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने भी इससे लातल्लुकी का इजहार किया। तो मियाँ साहब ने कहा कि दोपहर का खाना खाने से पहले डार साहब, मुझे इस पे रिपोर्ट चाहिए कि ये चीनी की कीमत बढ़ाई किसने है और कैसे बढ़ी है और इसके जिम्मेदार कौन है। ये दोपहर के खाने से पहले पहले मुझे इसका जवाब चाहिए। तो डार साहब कहते हैं कि खाना भी टाइम पर खाया था और वो जो जिम्मेदारान थे उनको भी मियाँ साहब के सामने लाकर खड़ा कर दिया था कि ये करने वाले कौन हैं। देखिए, अब भी हुकूमत का यही मौकफ है, लेकिन वो वाला नवाज शरीफ या वो वाला नवाज शरीफ का दौर कि अगर 51 रुपए कीमत थी चीनी की 2013 में तो 50 रुपए हुई, बल्कि 1 रुपया कम ही हुई है 4 साल के बाद, ज्यादा नहीं हुई। बहुत सारे दूसरे वाकयात हैं जो बताए जा सकते हैं कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। एक और वाकया है मियाँ साहब के हवाले से, लेकर वो मैं किसी फिर और वक्त सुनाऊंगा। अब वो बड़ा इतना खूबसूरत वाकया है, जब मुझे लगा पता तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत की वजह एक और सामने आ गई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे जो गुजारिश की जाती है वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।